आ गए अपन अगले टॉपिक पे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस टॉपिक का इससे अच्छा नाम कुछ और मुझे लगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 3-4 तरह की इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले वाले पर आ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं, देखो एक वेक्टर है, मान लो यार, देखो देखो ध्यान से देखो यार। पहले क्या बोल दे यार, लिख दें पासिंग थ्रू अ पॉइंट हो गया पैरेलल टू अ वेक्टर। ये दो रेफरेंस लिया हमने, उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, उसका पता जानने के लिए हमने रेफरेंस लिया। मान लो अगर कोई आपसे कहता है कि जाओ मेरे भाई घंटा घर, मान लो कोई घंटा घर के पास में जो दुकान है वहां से वो लेके आना, तो घंटा घर वहां रेफरेंस हो गया, यानी पैरेलल टू अ वेक्टर, वो रेफरेंस हो गया एक तरह से वहां। अब घंटा घर खोजने मत लगना यार, भागलपुर में है, देख लेना। नहीं मैं नहीं रहता हूँ वहां। चलो अब यार फिगर में बनाता हूं एक छोटा सा, देखो यार छोटा सा फिगर है। R1 RO AB APL और ये दूसरा हो गया आपका M। चलो फिगर मैंने सही बना लिया। हाँ भाई साहब क्या करें देखते हैं। थ्योरम है यार, थ्योरम में वेक्टर फॉर्म में, आपको ये पहला मैं बता रहा हूं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या है ये, तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर R1 एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर M इज R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा इंटू M। ये कहते हैं, ये भाई साहब कहते हैं कि इक्वेशन R इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू M वेक्टर। अब ये R1 क्या है, ये M क्या है, ये देखो। तो अपना गिवन लाइन कौन सा है, R1, सॉरी R। ये अपना R वाला जो है लाइन, ये आपको पास कहां से कर रहा है, R1 से, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर R। ये यहां से पास कर रहा है, ठीक है, यहां से ये पास कर रहा है एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर M, और M के पैरेलल है, ये यहां से पास कर रहा है और ये M के पैरेलल है। तो उसका इक्वेशन जो हो जाएगा उस लाइन का, ये दूसरा पॉइंट P जो है ना, ये आर्बिट्ररी है, ये R है अपना, ये R इक्वेशन निकालने के काम आएगा, ये अपना R, ठीक है। तो ये R बराबर R1 प्लस लैम्डा इंटू M, ये सारे वेक्टर, और लैम्डा एक कांस्टेंट है, यहां पर लैम्डा यहां पर एक कांस्टेंट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये इक्वेशन को प्रूफ कर दो, तो यार मैं नहीं प्रूफ कर रहा इसे, अनटिल अनलेस आप चाहते हो कि मैं इसे प्रूफ करूं। अगर चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं प्रूफ कर दूंगा अगर आपको लगे कि जरूरत है। जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, मैं उनके लिए बता रहा हूं, ये R इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आपको लाइन का R इज इक्वल टू R1 क्या है, इस पॉइंट का वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है जिसके थ्रू वो पास कर रहा है, और ये R क्या है, ये दूसरा पॉइंट, ये अपना पॉइंट जो था उसका वेक्टर है। तो यार कोई भी लाइन 2 पॉइंट से ही पास करेगा, ठीक है, वो R हो गया। और M क्या है, M उस लाइन का इक्वेशन है जिसके वो पैरेलल है। तो मैंने जो बताया था पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, तो ऐसा इक्वेशन। लोग बहुत कंफ्यूज हो गएंगे, मुझे पता है बहुत कंफ्यूज हो गए आप लोग, बहुत दिक्कत हो रहा होगा।
कार्टेशियन देखो, मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से बताऊं। कार्टेशियन देखो, अब क्या है, कार्टेशियन में क्या बोल रहा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है मेरे भाई। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन रेशियो, यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। कौन सा यार, फिर से उल्टा वाला पढ़ देता हूं मैं यार। चलो शुरू से मैं पढ़ रहा हूं। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन रेशियो ए कॉमा बी कॉमा सी पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए x1 कॉमा y1 कॉमा z1 आर। इसका इक्वेशन कैसा होगा, देखो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय सी। तो ये इक्वेशन होगा, यहाँ x1 कॉमा y1 कॉमा z1 उस कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और a कॉमा b कॉमा सी एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो है जिसके ये पैरेलल है। यानी मान लो यार, यहाँ के हिसाब से देखो तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ये a कॉमा b कॉमा सी, और a इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और x y z तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल है। तो ऐसे यहाँ से इक्वेशन निकलेगा कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन क्या होता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है, और ये वेक्टर फॉर्म में हो गया आपको r इज इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा इंटू m। ठीक है, एक बात मुझे बताना, एक बात सोच के बताना कि क्या यहां पर हम डायरेक्शन रेशियो के जगह डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर सकते हैं क्या? सोचना, सोचो सोचो। कुछ लोग बोलेंगे हाँ भैया कर सकते हैं यार, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार, डायरेक्शन रेशियो बोला है तो डायरेक्शन रेशियो, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है सारा का सारा, तो मतलब डायरेक्शन रेशियो ही अपन यूज करेंगे। लेकिन नहीं, हम यहाँ डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, ये सब बराबर है ना, ये तीनों बराबर हैं, हम तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से रूट अंडर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं दिखाता हूं यार, देखो यार आप लोग मानते नहीं हो, जल्दी से मैं दिखा देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। हो गया। अब क्या, तो ये a डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर होता है, l के बराबर, क्योंकि l बराबर ये होता है a डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिनको नहीं पता जाओ पिछले वीडियो में देख के आओ, जल्दी जल्दी जाओ भाई देख के आओ। तो इसके जगह पे अपन l लिख सकते हैं, यानी x माइनस एक्स1 डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू वाई माइनस y1 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय n। तो यार ऊपर रह जाता है यार, देखो x माइनस एक्स1 डिवाइडेड बाय l y माइनस y1 डिवाइडेड बाय m z माइनस z1 डिवाइडेड बाय n। तो ये इक्वेशन, मतलब डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन हो, कुछ भी दिया हुआ हो, आप उससे इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो। चलो अब चलते दूसरे वाले पर। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो भैया ये दो गिवन पॉइंट की तरफ से पास कर रहा है, दो गिवन पॉइंट की तरफ से पास कर रहा है। तो देखना, ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना। कुछ नहीं करेंगे हम, इसी को बस मैनिपुलेट करेंगे, देखना ध्यान से। आर अपना इस पोजीशन P का वेक्टर हो गया इज इक्वल टू R1 अपना ये पॉइंट रह जाएगा, R1 ये पॉइंट रह जाएगा, प्लस लैम्डा। अब अपन को ये नहीं पता है कि ये किस लाइन के पैरेलल है। अब क्या है, मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर R1 एंड R2, और कुछ भी नहीं दिया हुआ किसके पैरेलल है, क्या है, नहीं है। तो R1 R2 पॉइंट के पैरेलल जब ये लाइन है, मतलब R1 और R2 पोजिशन वेक्टर से ये पास कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो, या कहो तो उस पॉइंट का, उस लाइन का वेक्टर कैसे निकालते हैं अपन, R2 माइनस R1 से।
यही करते थे ना, कभी भी अगर निकालना रहता था वेक्टर तो ऐसे ही निकालते थे ना, तो वही हमने बस यहाँ कर दिया। यार मुझे पता है सच में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा लोगों को, लेकिन क्या करोगे भाई, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, मेरा क्लियर है तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपका क्लियर नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे होगे, मुझे पता है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये यहाँ पर इक्वेशन कोरिलेट करके मैं दिखाता हूँ, फिर भी आर तो हो गया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, R1 आपको पहले पॉइंट का, प्लस लैम्डा यहाँ पर आपको एक लाइन दिया हुआ था जिसका आपको वेक्टर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ कोई लाइन नहीं, यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने वो वेक्टर निकाला, वो वेक्टर निकाला, वो डायरेक्शन निकाला किधर है, तो लैम्डा इंटू वो हो गया। ये वेक्टर फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या मेरे भाई, कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए ऐसे लाइन का इक्वेशन जो 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा हो। अच्छा एक वाले का क्या था भाई, एक वाले का क्या था, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय एल, लिखा हुआ ही है यार, मैं क्यों लिखूं, देखो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय ए वाला लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू z1 माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट आपको मान लो p दिया हुआ है, x1 y1 z1, और q दिया हुआ है x2 y2 z2। ये 2 पॉइंट से अपना लाइन पास कर रहा है, लेकिन यहां पर अपने पास ये ए बी सी नहीं दिया हुआ है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्शन रेशियो आप भूल गए, अगर 2 पॉइंट दिया होता था उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना था तो कैसे निकाल देते, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। याद आया, याद आया मेरे भाई, याद आया, देखो बस उसी को मैनिपुलेट करके मैंने 2 पॉइंट वाले के लिए भी निकाल दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अब, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो हमने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट भी निकाल दिया। 4 फॉर्मूला टोटल हो गए अपने पास। पहला ये वेक्टर वाला r इज इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा इंटू m वेक्टर। ये r1 वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिसके थ्रू ये पास कर रहा है, ये पहले का देख रहे हैं जो सिंगल पॉइंट से पास करता है। m वेक्टर क्या, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये उस लाइन का वेक्टर है जिसकी ये पैरेलल है, ये m ये लाइन है इसका वेक्टर, और ये अपना लाइन इसके पैरेलल है, ये अपना काम का लाइन है। कार्टेशियन में क्या हो गया, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z1 माइनस z1 बाई सी। या ए बी सी क्या है अपना, ए बी सी अपना डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, तो हाँ जवाब है हाँ। कैसे कर सकते हैं, तो देखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों में कुछ अंतर नहीं पड़ा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, एल होता है। एल का वैल्यू क्या आता है, ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम हो गया एन हो गया, ऐसे निकल गया। 2 लाइन वाले पे आ गए तो आर इज इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा, वो सेम रहा, ये सेम रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर किसी भी लाइन का डायरेक्शन वो वेक्टर नहीं दिया हुआ जिसके वो पैरेलल हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, r2 माइनस r1 हमें करना पड़ा उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए, हो गया। अब क्या, अब x माइनस x1 कार्टेशियन फॉर्म में डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, क्यों, क्योंकि अगर हमको निकालना रहता था यार डायरेक्शन रेशियो और 2 पॉइंट दिया होता था p, q, x1 और x2 कोऑर्डिनेट के हिसाब से x वाले में, तो x2 माइनस x1 करते थे तो निकल जाता था, तो वही यहाँ पर लाकर हमने डाल दिया, बस अपना काम बन गया। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, बहुत बोल दिया मैंने। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। प्रॉब्लम आए डाउट आए इंस्टा पे पूछो, कमेंट करो, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जरूर से जरूर करो यार। और क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं बताओ यार, कर लेना यार, और क्या।